Dear students of class 8, this is your science worksheet number 34 and it is dated for 25th of November. So, till now we were reading about light and you must have read the lesson from your book also. We learned about mirrors and lenses. So, practical work will be done when you join the school. Today we are going to start the new chapter, reproduction in animals. तो आज हम लाइट के चैप्टर के बाद नया लेसन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का। तो बेटा आपने बुक में से ये लेसन ज़रूर पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके घर में बेबीज़ होते हैं। डॉग के घर में पपीज़ होते हैं, कैट के घर में किटन्स होते हैं। ऐसे जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके घर में भी बेबीज़ होते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी की बेबी हो, मम्मी अपनी मम्मी की बेबी हैं। तो जैसे नानी की बच्चा, नानी के बच्चों के बच्चे आप हो गए, है ना। नानी का बच्चा कौन हुआ? आपकी मम्मी। ऐसे दादी का बच्चा कौन हुआ? आपके पापा। तो पापा मम्मी का बच्चा आप हुए, आपकी बहनें, आपके भाई, सब, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है कि रिप्रोडक्शन अपनी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए, फॉर द continuation of the species reproduction is done. What will happen if no reproduction takes place या organisms had not reproduced? वो कह रहे हैं अगर एनिमल्स ने जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बेटा प्लांट्स भी आ जाते हैं इसमें। तो प्लांट्स भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके सीड होते हैं ना, बीज होते हैं ना, बीज बो नया पौधा होता है। हर साल आप गेहूँ खाते हो, कैसे खाते हो? गेहूँ के बीज बोता है किसान, एक बीज से 25 बीज बनते हैं। तो वो 25 बीजों से फिर अब वो एक बीज बोएंगे, फिर वो 25 बीज बनेंगे। तो एक बीज से कितने बन गए? 25। और फिर उसके आगे बन गए 25 से, हर बीज से एक पौधा बना, 25 बीज, 25 बीज। तो कितने सारे हो गए, है ना। तो इन द सेम वे रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर नहीं किया होता तो आज कोई भी एनिमल नहीं होता अर्थ के ऊपर, कोई प्लांट नहीं होते और कुछ भी नहीं होता तो हम भी नहीं होते। तो हमें कैसे पता चलता कि अर्थ पे कुछ है भी कि नहीं है? तो होता ही नहीं ना। आप सोचो, सारे किसान गेहूं उगाना बंद कर दें, सब्जियां उगाना बंद कर दें, क्योंकि उनके सीड नहीं है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑल द प्लांट्स विल डाई। तो हम क्या खाएंगे, है ना। तो ये लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस रीड। एज वी नो दैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन आर essential for the survival of every individual, but reproduction is essential for the continuity of life on the earth. Continuity of species, continuity of life. तो डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है, जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल, मतलब लिविंग बींग्स जो हैं वो मर जाते हैं। इमॉर्टल का मतलब है मरेंगे। आर नॉट इमॉर्टल, खाली अगर शब्द होता है इमॉर्टल, इसका मतलब अमर है, मतलब कभी नहीं मरेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया? आर नॉट इमॉर्टल, तो मतलब वो मरेंगे ही मरेंगे, वो अमर नहीं है। इवेंचुअली दे डाई, सो वॉट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन द नेचर। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज मतलब जातियाँ, जैसे कुत्ता एक स्पीशीज़ है, बिल्ली एक स्पीशीज़ है, घोड़े एक स्पीशीज़ है, गेहूँ एक स्पीशीज़ है, मूली एक स्पीशीज़ है, आप एक स्पीशीज़ हो। some process, this process that helps in giving rise to similar individuals या offsprings from the existing one parent is called reproduction. तो बेटा इसको हम समझेंगे। सिमिलर इंडिविजुअल का मतलब वो क्या होता है? अपने जैसी संतान पैदा करना। भाई कुत्ते के घर में कुत्ता ही तो पैदा होगा, बिल्ली थोड़ी ना हो जाएगी। और बिल्ली के घर में बिल्ली के बच्चे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सांप के घर में चूहा पैदा हो रहा है, चूहे के घर में छछूंदर पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो पेरेंट होते हैं, एग्जिस्टिंग वन मतलब जो पेरेंट होते हैं, उनसे सेम इंडिविजुअल पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल एनिमल है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, आपके ईस्ट हो गई, सब में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता है तभी तो इनकी स्पीशीज़ बनी हुई है। और नाउ सी, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो कैसे कर रहा है? वो आया तो एक जने के उससे था, लेकिन वो सारे में फैल के कैसे फैला? रिप्रोडक्शन हुआ ना। तो इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटेंशन, बिना बर्बाद हुए, बिना लुप्त हुए। एक्सटेंशन मतलब लुप्त हो जाना, खो जाना। अगर हम किसी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बने रहे, तो उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में आगे भी जानकारी लेंगे। A mango tree gives rise to mango tree. Cat gives birth to a kitten, producing the same species every time. हर समय बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, कुत्ता कुत्ते को देगा, घोड़ा घोड़े को देगा, गधा गधे को देगा, एंड सो ऑन। आम के पेड़ पे आम उगेंगे, संतरे नहीं उगेंगे। संतरे के पेड़ पे नींबू नहीं उगेगा, नींबू के पेड़ पे नींबू उगेगा। ठीक है, ये मतलब है बेटा इसका। हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल? नहीं, नेवर। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपने ये टेबल बनानी है और ये एनिमल के नाम है, इनके बच्चों के नाम लिखने हैं। जैसे ह्यूमन का बच्चे का नाम बेबी होता है, कैट का किटन, डॉग का पप, बटरफ्लाई का मुझे तो पता नहीं, आप ढूंढ के बताना। हैन का चिक होता है, काऊ का क्या होता है? हिंदी में तो पता है मुझे, बछड़ा होता है, इंग्लिश में मुझे भी नहीं पता। फ्रॉग का बच्चा पता नहीं क्या होता है, आपने बताना है, ढूंढना है। ठीक है, एक चार्ट आता है, चार्ट ये बना हुआ है, आपकी बुक में भी चार्ट है, आप देखिए और वहाँ से भरिए, काम कीजिए और बताइएगा, जिससे कि मेरे को भी याद हो जाए। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सो जस्ट लाइक इन द प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर। तो बेटा आपने प्लांट्स में भी देखा होगा, आप जानते भी होंगे, नहीं तो आप माली से पूछना। आपने पापा के साथ जाइए जहाँ माली नर्सरी पौधे वौधे बेचते हैं, उनसे पूछिए कौन से पौधे हैं जो बीज यानी सीड से उगते हैं और कौन से पौधे बिना सीड के उग जाते हैं। तो बेटा जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और जो बिना सीड के डंडी से उग जाते हैं कलम लगा के, जैसे गुलाब है, इसका बीज नहीं होता, कलम डंडी से ही लग जाता है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, बंदर है, लंगूर है, सब में दो प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में। लेकिन किस में कौन सा ज़्यादा होता है? जिसकी भी गोदी में आप बेबीज देखते हो वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो अंडे देते हैं, अंडे से भी तो बच्चे निकलते हैं ना। ओवी पैरस याद है? वीवी पैरस, ओवी पैरस आपने वर्कशीट में पढ़ा था। तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जो गोदी में बेबी नहीं होता, और कई बार तो हमें दिखता भी नहीं, क्योंकि सिंगल सेल में ज़्यादा होता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसके अंदर होता है। कोरोना वायरस आपको दिख रहा है, लेकिन वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपनी बॉडी के टुकड़े कर लेते हैं, अपनी बॉडी के एक के दो कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, मेल फीमेल, और वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। और कैसे पैदा होते हैं? मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, उसके फ्यूजन से बनता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे मेल फीमेल गैमीट के बारे में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग्स। नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन रिप्रोडक्शन, यहाँ से आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, तो आप यहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी है। नहीं तो अपनी बुक में से गो थ्रू होइए, वहाँ से लिखिए। व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, ये तो भाई अपने दिमाग से सोच के लिखना, लेकिन वैसे दे रखा है यहाँ पे, तो आप पढ़ लीजिएगा और बुक में से भी पढ़िएगा। रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, तो दो लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थिंकिंग प्रोसेस दिखाया है, दिमाग से सोचो इन बातों को। और ये जो कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 बीमारी फैला रहा है बेटा, कोरोना वायरस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, ये अपनी बॉडी के दो पार्ट करता है, फिर अगली बॉडी फिर अपने दो पार्ट करके ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर वो दो टुकड़ों में टूटता है। और आपको पता है दो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है वो छोटे छोटे हो जाएंगे, वो बेबीज हो जाएंगे, फिर वो ग्रो करते हैं, बड़ा वायरस अपना प्रॉपर वायरस बन जाते हैं, फिर वो अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32, ऐसे करते करते सो ऑन, ये इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कि दे हैव स्प्रेड सच अ डेडली डिजीज। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय वेयरिंग मास्क, maintaining a social distance of 2 yards, and washing your hands properly with soap and water whenever you come back from outside your home. Okay beta?